चंपावत के तिलवाड़ा गांव में आपदा पीड़ितों से मिले सीएम धामी। घायल बच्चों को देखकर भावुक हुए सीएम। पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो उत्तराखंड में आई आपदा के बाद से लगातार सीएम इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सीएम आज चंपावत पहुंचे और आपदा पीड़ितों से मुलाकात की। सीएम धामी ने इस दौरान हर संभव मदद का भरोसा दिया। धामी आपदा में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से भी मिले और जानकारी ली। इस दौरान सीएम भावुक भी दिखे और बच्चों को गोद में लेकर उन्हें दुलारते भी दिखाई दिए। और आपदा पीड़ितों से मुलाकात के दौरान सीएम धामी की दो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। सीएम धामी बच्चे को दुलार करते दिखाई दिए तो वहीं पीड़ितों से मिलने के दौरान भावुक भी हो गए। सीएम धामी उत्तराखंड में जिस तरह से आपदा आई, लगातार सीएम अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान दो तस्वीरें जहां पर बच्चों से मिलकर भावुक हो गए और आई आपदा में उन्होंने लोगों से जब बातचीत की तो कहीं ना कहीं वो भावुक होते दिखाई दिए। दूसरी फैमिली को दिखाना पड़ेगा। आप आपदा के क्षेत्र में दौरा करने के आए, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, चूँकि जहाँ पर आपदा आई है, हमारा प्रयास है कि आपदा ग्रस्त क्षेत्र और आपदा से प्रभावित जो भी लोग हैं उनके पास तक पहुँचें। ग्राउंड जीरो पर कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह जाकर वहाँ का भौतिक रूप से निरीक्षण करें और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी इंतज़ाम है वो करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आए हैं। सबसे ज़्यादा एक मांग हो रही है कि जो आपदा की जो राशि है, जो मकान ध्वस्तीकरण हो रहा है, उसकी राशि कम रखी गई है। इसको लेकर किस तरीके से देखते हैं? नहीं, उसके लिए हम लोग आकलन कर रहे हैं, बात करके उसको आगे देखेंगे कि उसमें कुछ राशि बढ़ा सकते हैं तो हम बढ़ाएंगे। अगर बात करें चंपावत जिले के ऑलवेदर सड़क से लेकर कई लिंक मार्ग या पिथौरागढ़ अन्य जगह भी बंद है, उसको लेकर जल्दी से जल्दी सारे मार्ग खोलने के लिए कहा है। और क्योंकि कहीं कहीं पर बहुत लंबी जो सड़क है वो पूरी की पूरी आपदा में चली गई है, बह गई है, कहीं भूस्खलन में चली गई है, तो उसको जो नई सड़क बनानी पड़ रही है उसको हमने कहा है रात दिन काम करके जल्दी से जल्दी उसको मार्ग को खोला जाए। कई जगह पर्यटक और ट्रैकर्स फंसे हुए हैं, कई जगहों पर दिक्कत है। सभी को निकाल रहे हैं और सभी निकल रहे हैं। पूरी तरह से चार धाम यात्रा चल गई है। यहाँ भी नैनीताल में जितने लोग थे, अल्मोड़ा में लोग थे, सभी को निकाल रहे हैं। इस क्षेत्र में भी जो लोग हैं, हमारा जल्दी से जल्दी प्रयास है कि टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग जल्दी से जल्दी खुले। सीएम धामी का कहना है कि जो आपदा आई है वो एक त्रासदी की तरह उत्तराखंड में हमेशा रही है, लेकिन इस त्रासदी से निपटने के सारे इंतजाम किए गए हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18 चंपावत। आज चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल हर जगह जाने वाले हैं सीएम धामी। चंपावत में कब तक पहुंच रहे हैं और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर सीएम धामी जाएंगे? सीएम धामी अभी यहाँ पर मौके पे पहुंच गए हैं और सर्किट हाउस की तरफ से निकल रहे हैं। जो आपदाग्रस्त जो क्षेत्र था तिलवाड़ा, वहां के लिए जा रहे हैं। नीलू, इस वक्त सीएम पुष्कर धामी हमारे साथ हैं और उनसे बात कीजिए। किस तरीके से यहाँ पर जो आए हैं, पहाड़ में जो आपदा आई थी, 11 लोगों की यहाँ पर हताहत हुई है, उसके बाद किस तरीके से जायजा ले रहे हैं सीएम धामी? मुख्यमंत्री धामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धामी जी, आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है जी। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी आप चूंकि इस वक्त चंपावत में हैं, अभी आप कहां जा रहे हैं और किस तरह से आपदा प्रभावित इलाके, खासतौर पर पिथौरागढ़ और चंपावत है, वहां पर लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से जो जरूरी इंतजाम है वो सब करे जा रहे हैं और उसके लिए मैं स्वयं सभी जिलों में जा रहा हूँ जी। आज मैं अभी चंपावत में आया हूँ। यहाँ जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है तिलवाड़ा, उस क्षेत्र में स्वयं देखने जा रहा हूँ जहाँ पर अतिवृष्टि हुई थी जी। और सभी की समीक्षा कर रहा हूँ। मैं कल चमोली और पौड़ी जिले में था, आज मैं चंपावत और इसके बाद पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, फिर उसके बाद मैं नैनीताल पहुंचूंगा। तो लगातार स्वयं जो जीरो ग्राउंड है वहाँ पर जाकर स्वयं देख रहे हैं सभी अधिकारियों को, सभी को कहीं पर कोई कमी हो रही है तो लोगों के जनप्रतिनिधियों से हम बात कर रहे हैं। उस संबंधित जो भी वहाँ के लोग हैं सभी लोगों को साथ में लेकर हमारा सभी से अनुरोध भी है कि इस समय में सभी लोग आगे आए और जो लोग आपदा से ग्रस्त हैं और प्रदेश में जो आपदा आई हुई है उस आपदा से उबरने में सभी लोगों का सहयोग। सर, यहाँ पर अगर हमने सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ उसके आसपास के इलाकों में देखा तो सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पर जो सड़क बंद है उसको लेकर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जरूरी सेवाएं भी नहीं पहुंच पा रही हैं, लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तो कब तक हम ये माने कि खास तौर पर कुछ सड़कें खुल जाए जिससे वहां के लोगों को राहत मिल जाए? देखिए, अभी तक अधिकांश जो सड़कें हैं अब खुल गई हैं। आज शाम तक सभी सड़कें लगभग खुल
लंबी सड़कें, काफी जो ऐसा एरिया है कि कहीं पर 200 मीटर 300 मीटर पूरी की पूरी सड़क बह गई है। जी। उसमें नई सड़क बनानी पड़ रही है, नई सड़क पूरा पहाड़ काट के जो है रास्ता बनाना पड़ रहा है। जी। उसमें थोड़ा समय लग रहा है, बाकी अन्यथा अन्य जगह पर जो भी वैकल्पिक मार्ग है हमने सब खोल दिए हैं। युद्ध स्तर पर इस पर काम चल रहा है। हमने सभी प्रशासन को कहा है कि जितना भी उसमें जो भी संसाधन चाहिए, जितना भी जो है वहाँ पर जेसीबी और पोकलैंड की जो आवश्यकता है उसको लगाने के लिए कहा है और लगा रहे हैं। मैं स्वयं उसको देख रहा हूँ। कल भी चमोली जिले में भी सड़क जो बंद थी वो कल खुल गई। आज भी यहाँ भी जो है हम लोगों का प्रयास है कि जो टनकपुर से हमारा ये चंपावत को आने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, उसको हम जल्दी से जल्दी खोलने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां पर गाड़ी भी नहीं जा रही है, आप पैदल चलकर जा रहे हैं। ऐसे में हमने देखा कि इस आपदा में बहुत सारे लोगों के घर बार जमीन सब कुछ जमींदोज हो गए हैं, खराब हो गए हैं, उनके सामने खाने पीने का संकट है, रहने का संकट है। ऐसे लोगों के लिए फौरी तौर पर राहत के लिए क्या कुछ आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है? जो भी खाने पीने की जो जरूरत है, जो है या घर का जो उनकी जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से सरकार काम कर रही है जी। और हम हर संभव सभी के साथ हैं। और इसलिए मैं स्वयं जा रहा हूँ, हर जगह पर जा रहा हूँ। गाड़ी जाए न जाए, हेलीकॉप्टर उड़े न उड़े, मैं जरूर वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर लोग कल भी जो है लगातार करीब 10-12 किलोमीटर की पदयात्रा हम लोगों ने की है, दुर्गम इलाकों में गए हैं। आज भी हमारा यही है कि जहाँ पर भी पहुंच पाए लोगों को। इस समय सभी का काम है कि ऐसे समय में सभी लोग आगे आकर सभी को ढांढस भी बंधाना है और इससे उबारना भी है। बिल्कुल, इससे उबारना भी है सर। और जिस तरह से हेली एम्बुलेंस की शुरुआत आप लोगों ने की है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर गाड़ी मोटर नहीं पहुंच पा रहा है, लोगों को पैदल चलने में भी दिक्कत हो रही है। आपने कहा औपचारिक शुरुआत इसकी बाद में होगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त की डिमांड है ये। जी हाँ, कल चूंकि 5 लोग सिलेंडर फटने से पूरी तरह से जख्मी हो गए थे, उनको गोपेश्वर से सीधे देहरादून शिफ्ट कराना अत्यधिक जरूरत थी और उसमें चूंकि 40% करीब वो बर्न हो गए थे, इसलिए हमने कहा कि औपचारिक शुरुआत जब होगी तब होगी। अभी जरूरत है कि इनकी जान बचानी है, इनको अच्छा बेहतर इलाज देना है, इसलिए गोपेश्वर से सीधे उनको देहरादून शिफ्ट किया गया। वो हेली सेवा प्रारंभ हो गई है और भी जो जरूरत पड़ेगी, हम लोगों ने इस समय रेस्क्यू के जो ऑपरेशन चला रखे हैं उसमें भी हम ऐसे लोगों को प्राथमिकता से जो है जल्दी से जल्दी वहाँ से निकालने का काम कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे माध्यम से जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे सीएम पुष्कर धामी, जो लगातार ये बता रहे थे कि किस तरह से सरकार की तरफ से कामकाज किया जा रहा है। आपदाग्रस्त इलाकों में मुख्यमंत्री खुद घूम रहे हैं, देख रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं, आंकलन हो रहा है और साथ ही साथ लोगों तक जल्द से जल्द जो राहत बचाव कार्य है उसकी शुरुआत की जा रही है, उनको राहत प्रदान करने की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है।